हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्रक्टोजामाइन टेस्ट क्या होता है और ये क्यों करवाया जाता है और किन कंडीशंस में ये हमें इसकी जो रेंज होती है वो कम आती है और किस कंडीशन में ये रेंज ज़्यादा आती है इसकी, और ये कितने वीक के लिए बेनिफिट होता है इस टेस्ट को करवाने की, यानी जो शुगर को एवरेज बताता है ये कितने वीक की बताता है। तो और इसको हमें करवाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशल टेस्ट होता है ये, किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए टेस्ट करवाने से पहले, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रक्टोजामाइन टेस्ट के बारे में। तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने बाद अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी इस तरह की वीडियो आपको मिले हमारे चैनल पे हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इन सभी का टाइम टू टाइम पे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में सभी पे गाइस। डियर फ्रेंड्स, फ्रक्टोजामाइन क्या होता है? जो फ्रक्टोजामाइन टेस्ट होता है कि हमें शुगर के एवरेज के बारे में बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर की एवरेज होती है वो कितनी है। और ये जैसे HbA1c टेस्ट होता है सेम उसी की तरह ही होता है, बट ये HbA1c से 3 मंथ की एवरेज बताता है, वहीं पे फ्रक्टोजामाइन जो टेस्ट होता है ये उससे कम वीक की एवरेज बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रक्टोजामाइन होता क्या है। जो शुगर होती है हमारी, जो ग्लूकोज होती है वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाती है, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन के साथ में कंबाइंड होके फ्रक्टोजामाइन आती है। फ्रक्टोजामाइन लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ग्लूकोज होती है वो एल्ब्यूमिन और प्रोटीन के साथ में कंबाइंड हो जाती है, उसी को हम फ्रक्टोजामाइन लेवल कहते हैं। और जो फ्रक्टोजामाइन लेवल होता है ये 2 से 3 वीक की एवरेज को बताता है शुगर की। तो जो लोग से डायबिटिक होते हैं वो 2 से 3 वीक की एवरेज उनकी निकाल के देता है, 2 से 3 वीक पहले की एवरेज को बताता है ये, ठीक है। और इस टेस्ट का एडवांटेज क्या होती है कि ये टेस्ट हम इसके लिए हमें कोई फास्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है और ये 2 से 3 वीक की एवरेज बताता है। जिस तरह से HbA1c होता है 3 मंथ की एवरेज बताता है, उसी प्रकार अगर किसी को जल्दी एवरेज का पता लगाना है तो आप फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करा सकते हैं। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें HbA1c डिटेक्ट नहीं हो पाता है, वो इस टेस्ट को करवा सकते हैं फ्रक्टोजामाइन लेवल को। इसके एडवांटेज क्या होती हैं? इसके एडवांटेज ये है इस टेस्ट की कि इससे अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आरबीसी की मोर्फोलॉजी अगर चेंजिंग होती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस टेस्ट पे ब्लड लॉस होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी भी तरह की मतलब एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी, आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट्स होते हैं उनमें, इन सब में ये सभी लोग जो होते हैं इस टेस्ट को करवा सकते हैं। बट HbA1c में इन सब टेस्टों में जो डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर इस टेस्ट करवाओगे HbA1c का तो उन पेशेंटों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, HbA1c प्रॉपर डिटेक्ट नहीं हो पाता है, जिनको ब्लड लॉस होता है, एनीमिया होता है या हीमोग्लोबिन लो होता है। तो जो HbA1c टेस्ट इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आपको वीडियो लास्ट मिल जाएगी, उसी के अंदर मैंने पूरी जानकारी दे रखी है HbA1c टेस्ट के बारे में। तो फ्रक्टोजामाइन टेस्ट का ये बेनिफिट होता है कि 2 से 3 वीक की एवरेज बताता है और आपको किसी भी कंडीशन में इसको करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए भी फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेनिफिट टेस्ट होता है ये फ्रक्टोजामाइन लेवल, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी वीक टू वीक चेंजिंग होती रहती है। उन्हीं चेंजिंग के हिसाब से फ्रक्टोजामाइन जो होता है बहुत अच्छी एवरेज बताता है डायबिटीज़ की, यानी कि आप अर्ली डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं इससे। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं ऑलरेडी पहले से ही वो मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो अपना टेस्ट के ज़रिए डायबिटीज़ का एवरेज पता लगा सकते हैं। और वो लोग भी टेस्ट को करवा सकते हैं जिनका HbA1c टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता है। HbA1c टेस्ट में लिख के आता है भाई नो रिजल्ट के अंदर नो HbA1c डिटेक्टेड या नील वैल्यू आती है, 0 वैल्यू आती है, रिजल्ट उसके अंदर आता नहीं है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स के अंदर अक्सर क्या होता है HbA1c टेस्ट के अंदर आप हीमोग्लोबिन वेरी करता है, हीमोग्लोबिन के फ्लैग्स होते हैं उनकी वजह से वो HbA1c डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि डॉक्टरों को एडवाइस करते हैं फ्रक्टोजामाइन टेस्ट करवाने के लिए। तो ये फ्रक्टोजामाइन का सबसे अच्छा होता है। किस कंडीशंस में हम फ्रक्टोजामाइन लेवल नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड डिजीज़ है, या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, किडनी डिजीज़ होती है, या मेल न्यूट्रिशन या प्रोटीन्स वगैरह की कमी होती है किसी को, उन लोगों को ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर फ्रक्टोजामाइन लेवल में इफेक्ट आता है उसकी वैल्यू में, तो वो कंडीशन होते हैं टेम्परेचर्स होता है, और जो पेशेंट विटामिन सी ले रहे होते हैं विटामिन सी, और आपका कोई भी हाई बिलिरुबिन है, हाई यूरिया है, ठीक है,
और जितना भी आपके एल्ब्यूमिन और प्रोटीन के अंदर वेरिएशन आता है, ये सब चीज़ें फ्रुक्टोजामाइन लेवल पे इफेक्ट करती है। उनकी वजह से वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, यानी वैल्यू कम भी हो सकती है, वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। जो भी चीज़ एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स को अफेक्ट करती है, उन सब चीज़ों की वजह से फ्रुक्टोजामाइन लेवल के अंदर वेरिएशन अक्सर आ जाता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या होती है नॉर्मल रेंज इसकी। अब बात करते हैं कि फ्रुक्टोजामाइन लेवल हाई कब आता है और लो कब आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रुक्टोजामाइन लो कब आता है। फ्रुक्टोजामाइन जो लो की रेंज होती है इसकी, वो उन्हीं कंडीशंस में लो आएगा जिन कंडीशंस में एल्ब्यूमिन और प्रोटीन से में फ़र्क आता है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन या प्रोटीन जो होता है वो कम या ज़्यादा होगा तो फ्रुक्टोजामाइन लेवल के अंदर वेरिएशंस आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जो लो फ्रुक्टोजामाइन लेवल होता है वो इन सब कंडीशन में मिलेगा। एक तो किडनी फेलियर पेशेंट्स में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन में जिन पेशेंट्स को प्रोटीन्स की कमी होती है उनके अंदर कम मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर प्रोटीन से, ये हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ओवर एक्टिव थायराइड हो जाता है तो उसके अंदर आपका फ्रुक्टोजामाइन लेवल लो हो जाता है। लीवर डिजीज़ होती है, गट डिजीज़ होती है जिसमें प्रोटीन से ज़्यादा रिमूव होता है, और इन्फ्लामेशन, बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, इन सब कंडीशंस के अंदर फ्रुक्टोजामाइन लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। और ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर फ्रुक्टोजामाइन लेवल अक्सर हाई हो जाता है। और लो का एक प्रेगनेंसी के अंदर भी ज़्यादा अगर फ्रुक्टोजामाइन कभी कभी लो आ जाता है क्योंकि उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन और प्रोटीन होता है वो डायल्यूट हो जाते हैं, और डायल्यूशन की वजह से वो अक्सर कई बार लो हो जाता है फ्रुक्टोजामाइन लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रुक्टोजामाइन लेवल हाई कब आता है। हाई आने के कुछ रीजन्स होते हैं इसके। एक तो यूवी एक्सरे एक्सपोजर होना, ठीक है। जब भी हम किसी यूवी एक्सरे से एक्सपोजर होता है तो उस टाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी फ्रुक्टोजामाइन लेवल हाई हो चला जाता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये फ़र्क आता है इसके अंदर वैल्यू में, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के अंदर वैल्यू बढ़ के आती है इसकी। और क्या होता है कि अंदर कोई भी इंक्रीज एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाना, ठीक है, स्पेशली IgA, इनका अधिक प्रोडक्शन हो रहा बॉडी के अंदर तो उस टाइम पे भी फ्रुक्टोजामाइन लेवल बढ़ जाता है। एनीमिया के पेशेंट्स में भी, और आयरन डेफिशिएंसी, और जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उन सब के अंदर ये फ्रुक्टोजामाइन लेवल बढ़ जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 190 से लेके 285 285, ठीक है, माइक्रोमोल पर लीटर इसकी रेंज होती है 190 से लेके 285, ठीक है, माइक्रोमोल पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल पेशेंट्स के लिए होती है, नॉन डायबिटिक पेशेंट की रेंज होती है। ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर अक्सर इसका लेवल बढ़ जाता है। और नॉर्मल रेंज जो होती है वो लेबोरेटरी वाइज अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। नॉर्मल रेंज के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, 5 या 10 का फ़र्क मिलेगा आपको अलग अलग लेबोरेटरी वाइज को थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये फ्रुक्टोजामाइन टेस्ट आज के इस वीडियो में डिस्कस किया हमने। और अगर आप HbA1c के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी, वो आपको उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आपका शुगर लेवल कभी भी फास्टिंग का आपका हाई आ रहा है, PP कम आ रहा है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता रखी है वीडियो, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और शुगर के रिलेटेड और भी वीडियो है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अदर वीडियो हमारी हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड ग्रुप वगैरह में। गाइस थैंक यू।